जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान हैदर राना और आज का हमारा जो मौज़ू है एक ऐसी तलबा तंजीम के हवाले से है जिसने लाहौर में डंके की चोट पर कब्ज़ा नजायज़ जितने भी काम थे वो करवाने में मावन रोल अदा किया। ये तंजीम जो थी ये साइंस कॉलेज में बनाई जाती है और इसके जो फाउंडर हैं वो इहसानुल्लाह बोबी हैं, मीर अब्दुल्ला हैं, खानज़ादा मुश्ताक साहब हैं, मज़र तिब्बी जो कि ऐसा एक नाम हुआ है, ऐसा एक खौफ की अलामत हुआ है जिसने पुलिस को पुलिस नहीं समझा, जिसने बंदे को बंदा नहीं समझा और जिसने अपने असर रसूख को मनवाने के लिए हर किस्म के मनफी हथकंडे उसने पार किए। शाहिद जट हैं और फिर जान शेर खान साहब हैं और फिर आमिर भट्ट हैं। ये वो नाम है जिन्होंने लाहौर शहर में अपना नाम मनवाने के लिए हर किस्म की मनफी काम करने में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं की। ब्लैक ईगल जो थी ये एक ऐसी उस वक्त ज़िया दौर में बनाई गई थी और ये बनाने का मकसद जो था वो ये था कि कोई भी XYZ अपने जो भी काम होंगे ने और अगर नहीं हो रहे और तंजीमा दी मदद करवाते ने तमाम नजायज़ काम ये उसी सूरत में होते हैं। ठीक है, जब एक जमघट्टा इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को। मगर इस तंजीम की एक खासियत ये थी कि क्योंकि मनफी और पॉजिटिव हर तंजीम में रोल अदा होते हैं, मगर इस तंजीम की एक खासियत ये थी कि इसमें जितने भी लोग थे इस तंजीम के मेंबर्स जो थे और जिसमें हुमा शाह साहब थे जो प्रेस क्लब के माजी में एक यानी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हामिद मीर साहब थे, इसमें काफ़ी बड़े नाम भी आपको मंजर आम पर आएंगे क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं शाह साहब। और मैं इनसे पहले इनकी गुफ्तगू से पहले अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी है अपने नाजरीन को बता दूँ। इस तंजीम में जितने भी मेंबर्स थे वो असर रसूख रखने वाले थे क्योंकि लाहौर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ असर रसूख नहीं रखता ना मरदा है। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ तमाम शर्पसंद लोग ਜਿਹੜੇ कुत्ते ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ एक अज़म उठाया था क्योंकि ज़िया दौर में मार्शल दौर था। उस मार्शल दौर में तलबा तंजीम बनाना और उनको इकट्ठा करके साथ लेकर चलना, पैदा भी करना और पैदा करना सारे जानते थे। हमारे साथ फरखान शाह साहब मौजूद हैं, अपनी आंखों देखा हाल जो था वो ये बयान करेंगे और ये ऐसे ऐसे वाक़यात जो है आप मेरे नाजरीन को बताएंगे जो कि आज तक सुनने को नहीं मिले। शाह साहब आप ये बताइएगा हमें कि ब्लैक ईगल बनाने का सबसे पहले मकसद क्या था, सिर्फ मकसद बताइएगा। जो मकसद था वो ये था, ये मार्शल के अगेंस्ट थे, ठीक है, ये भट्टो लवर थे, ठीक है, और दूसरा ये एंटी जमीयत थे। जितने आपने नाम लिए हैं ना, मादरत के साथ अक्सर मैं ब्लैक ईगल के प्रोग्राम, अगर मैं ये प्रोग्राम ना देखता मैंने कभी नहीं बोलना था। एहसानुल्लाह खान बॉबी मेरे महल्लेदार हैं। अच्छा, रहमानपुरा के रहने वाले? रहमानपुरा के। मीर अब्दुल्ला साहब मेरे महल्लेदार हैं। आगा मज़र अब्बास, आगा हैदर अब्बास, आगा नेमत अब्बास ये मेरे महल्लेदार हैं। ये हम लोग एक ही, इनके वालदैन मेरी आगा मज़र अब्बास के वालिद आगा ताहिर साहब से ऐसे दोस्ती सी जैसे आपकी मेरी हो सकती है। हालांकि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि आपकी सोच हो सकती है। मेरा एहसानुल्लाह खान बॉबी के वालिद साहब गाजी कुदरतुल्लाह साहब के साथ बेहतरीन दोस्ताना था, ठीक है। मज़र तिब्बी का ब्लैक ईगल से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था। मज़र खान है जिसको मैं अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ और मैं हंसता हूँ कि लोग कह देते हैं जी मज़र तिब्बी, नहीं, वो आगा मज़र अब्बास है। अच्छा, मज़र खान है जिसका ताल्लुक था। इनके भी पुलिस के साथ बुध भीड़े हुई हैं लेकिन क्रिमिनल नहीं थे। मज़र तिब्बी ब्लैक ईगल के लेवल का नहीं था। साहब मैं सॉरी से मैं बात आपको इंटरप्ट करूं, आपका ये कहना है कि ये नेगेटिव इनकी एक्टिविटीज नहीं थे? मैं आपको देखा ना, मैं आपको बात आपने अगर नेगेटिव और सर आप बात मेरी अब देखा, आपने जो कहा मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप शाहिद भट्ट को ब्लैक ईगल का हिस्सा कह रहे हैं, आप अमर भट्ट को बताएं कहाँ लेके आएंगे? बात तो सुनी जाए ना। आपने अमर भट्ट का भी कह दिया, उसके बाद आपने जान शेर खान का कह दिया। इनमें से एक बंदे का दाखिला आपने मुझे साइंस कॉलेज में साबित करना है, आपने भी और जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने भी। ठीक हो गया, बात लॉजिक से करनी चाहिए ना। ये मैं उनको खानज़ादा मुश्ताक, नईम लोधी अलियास बॉक्सर, ठीक है, ताल्लुक जौन सा है इनका नीफे के साथ भी था। मैंने अपनी आंखों के साथ नीफे को आते, जब ये लोग उस दौर में ब्रांड बने जब सोशल मीडिया नहीं था। मैं 4 दिन बोल रहा हूँ तो लोग मुझे जानने लग गए हैं। ना सोशल मीडिया था, ना स्ट्रीम मीडिया था, ना कोई और ऐसे कुछ ज़राए थे कि जिससे आप पॉपुलर हो।
80s से लेके आज 40 साल बाद आज भी अगर उनका नाम जिंदा है तो उन्होंने क्या काम किए होंगे? सर देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव दो रास्ते होते हैं। नेगेटिव के भी आज से 40 साल पहले जिन्होंने मनफी जो काम किए हैं आज भी वो बुरे अल्फाजों में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए अच्छे अल्फाजों के साथ याद किए। मगर देखिए मेरी ये तंजीम, मैंने वही शाह साहब आपसे अर्ज़ की है, इस तंजीम को बनाने का देन फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद क्या था? देखिए तंजीम दो शराइत पर बनती है, एक तो अपना हक मनवाने के लिए और एक तो हक दिलवाने के लिए। मगर मैंने जो लोगों से और आप जैसे भाइयों से मैंने डिस्कस की, मुझे जितनी भी तंजीमें आज तक बनी हैं वो लोगों से हक छीनने के लिए बनाई है। कब्जा ग्रुप, पैसे का उतराव चढ़ाव, भत्ता और अपना असर रसूख मनवाने के लिए, अपने नाम को उजागर करने के लिए उन्होंने हर किस्म के काम किए हैं। ब्लैक ईगल कभी भी डकैती का एक पर्चा मुझे बता दें, कोई एक पर्चा, ये जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा, एहसानुल्लाह बॉबी पे बता दें, ठीक है, मीर अब्दुल्ला साहब पे बता दें, उसके बाद हैदर अब्बास पे बता दें, मज़र पे बता दें, खानज़ादा मुश्ताक पे बता दें, उसके बाद सफदर बट जो लिबर्टी मार्केट के सदर हैं उन पे बता दें। 392, 394, 395 इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। 302, 324 जिसको तब 307 कहते होते थे। ठीक है। कोई अगवा बराए तवान का बता दें, कोई कब्जे की, देखे ना बात वो होगी जो लिखी पढ़ी होगी, जुबानी तो मैं अभी आपको ब्लैक ईगल में शामिल कर देता हूँ। मेरी कितनी एज है? मैं तब किड था जब ये ब्लैक ईगल बनी थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये लोग इस पे नशे के इल्ज़ाम लगाते हैं कि हर टाइम शराब पीते थे। मीर अब्दुल्ला साहब की मैंने वीडियोस देखी हैं क्योंकि उनके साथ मेरा ऐसा चित्रा नहीं था। उनका अब भी इतना डंड है। ठीक है, पंजाबी लोगों को ताकि छेती समझ आएगी। इनाम उल्ला खान वो डायरैक्टर रिटायर होए ने फिजिकल एजुकेशन चो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਡੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, कराटे वाले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। तमाम ताकतवर स्पोर्ट्समैन जो भी थे इस तंजीम का हिस्सा थे। इनाम उल्ला खान साहब मेरे बॉक्सिंग ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਲਟਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਡੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ 60 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋ ਪਿਆ ਗਿਆ? ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਨੇ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਜਮੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ हैदर मजर ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੱਬਾ ਇਛਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਿਆ। ਬਲੈਕ ਈਗਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ, ਜਾਨਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਅਮਰ ਬੱਟ, ਨੀਫਾ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਕ ਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਤੱਲੇ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੂੰ 20 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੈਦਰ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਗਾ
ਮਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਖਲੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। नहीं तो शाह जी ये भी आप बताएं ना कि ये तंजीम जब बन गई, ये तंजीम किन बुनियादों पर बनाई गई? जमयत की बात की जाए तो उस टाइम जमायत इस्लामी जो थी अरूज पे, ये बनाई गई थी जुल्म के खिलाफ मार्शल लॉ सर दौर कॉलेज में। यूनिवर्सिटियां च किहड़े जुल्म होंदे? ਉਹ ਸਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇ, ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਉਹਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। बड़े ਵੱਡੇ फैसले, बड़े ਵੱਡੇ में से कोई एक फैसला बताएं। कलगियां वाले लोग, हमारे रमानपुर में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था बहुत बड़ा, एकड़ों में थी वो। हैदराबाद मज़र और एहसानुल्लाह खान बॉबी, इन्होंने दोनों पार्टियों में बैठ के मुसालियत कराई। अगर आपको कुछ भी के बदले गिफ्ट दे देता है कि यार एक कनाल ताड़ी होगी तो वो बता जोरे बाजू के बना पर ये सारा कुछ? नहीं, कंप्रोमाइज। इधर आपके ये जैसे हमारे ये नाज़म और ये इस तरह फैसले कराते हैं सियासी लोग, ये करवाते थे। और जस्टिस का आप बात होनी है FIR की, हालांकि FIR कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। हमारे सियासतदानों पे हजार FIR है इस वक्त। अब नाम में लेके तो अब किसी मुश्किल में आपको नहीं डालना चाहता। इस तंजीम की नजरियाती बुनियादी क्या थी? नजरियाती तौर पे जिसको बाएं बाजू की जमात नहीं आप कहते हैं, एंटी गवर्नमेंट, ये एंटी मार्शल थे। बेसिक ये भट्टो लवर थे। बाद में सारी ब्लैक ईगल PSF में जम हो गई थी। अच्छा जी, ठीक है। ये जब भट्टो साहब को, आपको पता है जो उनके साथ हुआ था, मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा। अपनी अपनी नजरियात है ना, जो उस बंदे के काम थे वो शहीद हैं। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया 40 साल बाद कि उनका गलत अदालती मर्डर हुआ था। ये मानते हैं ना इस बात को, लिखी पढ़ी बात करनी है। ये उनके हिम्मती थे। भट्टो साहब के इन्हें दीवाने कह लें या कुछ। अब भी देखे ना इंटरनेशनली मीर अब्दुल्ला साहब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं इंग्लैंड में, ठीक है। एहसानुल्लाह खान बॉबी साहब जौन से हैं, वो हिलरी क्लिंटन के साथ में आपको तस्वीरें दे सकता हूँ, उसकी कंपेन कर रहे हैं वहाँ पे। ये पॉलिटिकल माइंडेड थे, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं तो वहाँ पे भी 6-7-5 साल जेल हुई होती इनको। देखिए ना, अगर आपकी मेंटालिटी क्रिमिनल है। अब इनका मैं साथी हूँ, मैं कितना ऑन कर रहा हूँ, ये भी मुझे ऑन करते हैं। अब मीर साहब को फ़ोन कर लें, अब हैदर मज़र को फ़ोन कर लें, एहसानुल्लाह बॉबी को, इनकी वक्ती तौर पे वो तो सके भाइयों में भी नाराज़गी होती हुई फिर ख़त्म होगी। हुर बुखारी वो MPA के कैंडिडेट, वो भी इनके फाउंडर्स में से थे। तो इसमें क्रिमिनल का एलिमेंट लगा देना। अब जिसको मर्जी आप मेरे साथ जोड़ दें। मैंने इतनी पॉडकास्टें देखी, सब ने कहा कि मज़र तिब्बी ब्लैक ईगल का हिस्सा था। बिल्कुल ठीक है, वो तो FC कॉलेज का था। ब्लैक ईगल की वजह से वो इस नहज पे पहुंचा। उसने मीर अब्दुल्ला साहब को गोली मारी, उनको गोली मार के वो इश्तिहारी हो गया। उसके बाद उसने जराइम शुरू कर दिए। उस पर अगवा बर एतवान के पर्चे नहीं है, उस पर 392 के नहीं है, गाड़ी छीनने के नहीं है। ये जिन बंदों के नाम मैं ले रहा हूँ, आप हुम्माली शाह साहब पे गाड़ी छीनने का पर्चा कुछ दिखा सकते हैं? वो हुम्माली शाह साहब ब्लैक ईगल का हिस्सा थे ना? बिल्कुल। ठीक है। ब्लैक ईगल पे कत्लों के इल्ज़ामात लगे। कादर सुल्तान टोनी भाई थे, वो कत्ल हुए। शकील वो कत्ल हुए। और कुछ इन पे इल्ज़ामात लगे। इल्ज़ामात तो अब जो आपके जितने भी सियासतदान हैं उन पे इनसे ज़्यादा लगे हुए हैं। इल्ज़ामात लगना किसी की करैक्टर की असैसिनेशन नहीं। ब्लैक ईगल का कौन सा लड़का पुलिस इनकाउंटर में मरा, उसका नाम बताएं।